तो हमारे साथ बात करने के लिए जो अभी मौजूद हैं, ये पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के लड़के हैं। इनसे जानेंगे कि क्या नाम है आपका सर? मेरा भगीरथ मांझी। भगीरथ मांझी। आप दशरथ मांझी के लड़के हो? लड़के हैं। कितने भाई आप हैं? हम अकेले हैं। अकेले भाई हैं। आपको कितने लड़के हैं? हमरा ना है लड़का, लड़की हैं। बच्ची है एगो। एक बच्ची है। अच्छा, सरकार के द्वारा आपको ये सब घर उर बनाने का पैसा नहीं दिया गया है? ना पैसा नहीं मिला है। सरकार घर भी नहीं बनाया है? नहीं, सरकार बनाते तो ऐसे ही रहता घर। उका कॉलोनी दिया है तो इका 2 रूम बनाया है। तो आपके बाबूजी पूरा जीवन इस क्षेत्र के कल्याण के लिए, इस क्षेत्र में आने जाने का रास्ता उस समय नहीं था, तो अपना पूरा जीवन जो है समाज के लिए दे दिए। और आज आपको सरकार के द्वारा क्या मदद मिला है? सरकार के द्वारा क्या मदद, जो हमारे बाबूजी मांग किया तो नीतीश कुमार ने पूरा किया है जी। वो पक्की रोड, नदी में पुल बांध दिया, अस्पताल, थाना, यही सब मांग किया जी। परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा। तो आज तक देखिए घर द्वार ऐसे ही है। जो इंदिरा आवास पहले मिला था हमारे बाबूजी के अथी में तो 32 घर, तो 32 घर में अधूरे था सबके मकान। हमको 3 रूम ढलाल है, तो उसी वजह से उसका मैंने रिपेयरिंग के लिए पैसा कुछ मिला है तो वो 2 रूम बनाया है। अच्छा, आप तो जिसमें आपके बाबूजी थे, आपके बाबूजी कब देहांत हुआ उनका? 2007 में। तो जिसमें आप बच्चा होंगे, जिसमें पहाड़ को तोड़ते थे, उस समय तो आपको याद होगा वो पल? अरे सियासत काल में तो वही घड़ी समय में टूटा है, तो हमको याद नहीं है। हम लोग काम करते थे पहाड़ी में काम किए हैं आप लोग? हाँ। आप लोग को याद है? तो देखिए, यही है दशरथ मांझी, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का जन्म स्थल। यही है उनका घर और ये हैं उनके लड़के भगीरथ मांझी। अब सोचने और समझने की बात है, जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन का बोले तो परित्याग कर दिए समाज के कल्याण के लिए। भले खुद पर्वत पुरुष के नाम से आज पूरे इंडिया में जाने जाते हैं, बोले तो पूरे विश्व में पर्वत पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। खैर, उनका जो दृढ़ संकल्प था उसका तो बात ही नहीं किया जाए, जितना कम होगा। जो शायद एक फिल्म बना था इन्हीं के दशरथ मांझी के ऊपर, मांझी द माउंटेन मैन, उसमें जो एक डायलॉग बोला गया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, शायद एकदम सही बोला गया है। अच्छा, फिल्म जब बना था तो फिल्म वाले लोग तो आपसे मिलने के लिए आए होंगे? मिला नहीं। वो जो फिल्म बनाया तो यहाँ रहा 1 महीना। 1 महीना? हाँ, वो कबूल किया फिल्म वाला कि 2% हम दे के जाएंगे। अच्छा, तो दिया पैसा उसे कुछ? नहीं, पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। यानी कि पूरा बायोपिक ले लिया, इनके वो जीवन पे फिल्म बना लिया। इनको कहा बोला गया कि 2% देंगे, हालांकि इनको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला ना। अच्छा, और हॉस्पिटल तो यहाँ बन ही गया है? हॉस्पिटल, थाना, किसान भवन सब बन गया है। सब में काम होता है? सब में काम है। हाँ। इलाज सब चीज होता है? हाँ। सड़क वगैरह तो बन ही गया है? हाँ, इलाज होता है। यानी कि आपके पिताजी जो मांग किए थे लगभग मांग पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो गया। लेकिन आपके लिए नहीं कुछ? उपार्जन के लिए हमारे पिताजी नहीं बोला कि नीतीश कुमार बोला कि अपना व्यक्तिगत के बाल बच्चा लिए कुछ मांग करिए। हमारे बाबूजी कहा कि एक बाल बच्चा ले किया मांगेंगे, सबसे बिहार में बाल बच्चा है। अच्छा, इसीलिए मतलब पूरे बिहार के लिए मांग दिए, इस क्षेत्र के लिए मांग दिए कि हॉस्पिटल चाहिए, पुल चाहिए, नदी में पुल चाहिए, थाना चाहिए, सब मांग लिया। बाकी घर के लिए नहीं ने कहा कि एक नजर से देखना, तब देखे नीतीश कुमार देखता तब मकान नहीं बनल। नीतीश कुमार तो यहाँ आए हैं ना, वहाँ आए हैं गहलोर में आए हैं ना, जहाँ पे पहाड़ तोड़े हैं। हाँ। ये आपका एगो मुख्यमंत्री थे बिहार के, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी, वो आए हैं कभी कि नहीं? वो तो 3 खबा यहाँ आए हैं। 3 खबा यहाँ आए हैं, तो उनके द्वारा भी कुछ आश्वासन नहीं मिला है? ना। कम प्रधानमंत्री का जो योजना है, मुख्यमंत्री का जो कम से कम गरीब आदमी को आवास होना चाहिए, तो यह सब तो मिलना चाहिए ना। तो कहाँ बनाया? देखिए नहीं, जिन्हें कानून निकाल दिया है, नहीं बनाया। कुछ नहीं बना? अच्छा,
तो देखिए ये हकीकत है, बिहार का हकीकत है, देश का हकीकत है, देश का भविष्य। अब बोलिएगा कि इनके पास हम आए, चर्चित व्यक्ति थे, तो पर्वत पुरुष के नाम से जाने जाते थे, तब हम इनके पास आए, इनसे बात किए। ये बिहार में गरीबों की हकीकत है कि जिसको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ मिलता नहीं है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको लाभ मिलता है। आवास योजना भी बोले तो करप्शन के भेंट चढ़ जाता है। और शायद इनके पास बहुत सारे मीडिया वाले बहुत सारे आते रहते होंगे, यहाँ तो बहुत सारे आते रहते होंगे, माइक कैमरा वाले हमारे जैसे बहुत आता है, बहुत सबसे बात भी करते होंगे। सब यही सब चीज पूछते होंगे, क्या मिला नहीं मिला। हाँ हाँ यही सब पूछा है, सब यही सब पूछते होंगे, लेकिन फायदा इससे कुछ नहीं हुआ। आप लोग को भी लगता होगा कि लोग झूठों के आया है टाइम वेस्ट करने के लिए। देखिए ना, नुकाने छिपाने का है, मकान तो यही है, मकान यही है। और आपके जीव कितने लड़की एक है, उनके कितने बाल बच्चे हैं? उसका 4-5 गो लड़की 1 लड़का है, सब यहीं रहते हैं? सब यहीं रहते हैं। अच्छा, और यहाँ पे मतलब कितना घर होगा ये पे गहलोर? यहाँ गहलोर नहीं है, ये दशरथ नगर है। अच्छा, इस गांव का नाम हो गया दशरथ नगर। हाँ। पहले इस गांव का नाम क्या था? पहले गांव नहीं था, पहले यहाँ गांव नहीं था? नहीं, जंगल झाड़ था। पहले यहाँ पे जंगल था, इसको बसाए बाद में दशरथ नगर हो गया। हाँ, आपके बाबूजी के नाम? हाँ, हम एक झोपड़ी देख करके रहा यहाँ। आप यहाँ एक झोपड़ी देख रहे हैं, आज यहाँ पूरा पे एकदम बहुत सारा मकान हो गया। हाँ। और सब जगह लगता है किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है इस योजना का। और ये जो सामने बगल में है जो प्रतिमा लगा हुआ है आपके पिताजी का, वो क्या चीज है? प्रतिमा लगाया है पप्पू यादव ना। पप्पू यादव? हाँ, ये बिहार मधेपुरा के सांसद, पूर्व सांसद हाँ, वही पप्पू यादव आए थे। हाँ, पप्पू यादव आए नहीं, लगाया नहीं। उनसे कुछ फायदा मिला? वो कुछ दिए थे, आर्थिक सहयोग किए हैं? ना, वो मूर्ति लगा दिया आकर के, और मैंने साल भर उन लोग 10,000 के महीना दिया है। पप्पू यादव साल भर दिए 10,000 का महीना? हाँ, उधरे दिया। जो बिहार से जब हार गया ना तो वो छोड़ दिया, फिर जेल में चल गया बेचारा। आप क्या करें, लेकिन वो दिया, मदद हाँ, किया। मदद किया। 1 लाख रुपया यहाँ पर दिया। अच्छा, पप्पू यादव। तो सही बोला जाता है, जो उपकार किया जाता है, जो किसी का बोले तो गरीबों का भलाई किया जाता है। पप्पू यादव के बारे में यकीनन सब लोग यही बोलते रहते हैं। और भगीरथ मांझी भी खुद बता रहे हैं कि इनको पप्पू यादव के द्वारा सहयोग किया गया, बाकी कोई नेता फेता आके सहयोग नहीं किया। नहीं, सब आते हैं, देखते हैं, देख के चला जाता है, सब देख ही ले करते हैं। सहयोग यहाँ के लोगों को भी नहीं मिलता है, ना आपको मिलता है। नहीं। तो ये यहाँ का हकीकत है। और आगे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कैमरे के माध्यम से कि ये हकीकत है साहब, यहाँ का विकास यही हुआ है। ये दशरथ मांझी का घर है, दशरथ मांझी का जन्म स्थल। यहाँ आए, उनके लड़के से हम बात किए, उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया है, केवल और केवल मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव के द्वारा ही उनको सहयोग किया गया। ये जो देख रहे हैं, ये जो प्रतिमा लगा हुआ है, ये मधेपुरा के सांसद, मधेपुरा के पूर्व सांसद और जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा लगाया गया। ये दशरथ मांझी का प्रतिमा है, देख सकते हैं। ये जो है, ये सब सारा चीज़ है पप्पू यादव के द्वारा डेवलप किया गया है। और एक चीज़ है, अगर इनके हौसले के बारे में जो चर्चा किया जाए शायद वो कम होगा। और हर एक आदमी को इनके जीवन से हमारा दिखाने का एक उद्देश्य है कि आप लोग देखिए और समझिए कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इंसान के हाथों में प्राकृतिक इतना शक्ति दे के भेजता है कि इंसान चाहे तो हर एक आदमी दशरथ मांझी बन सकता है। इसलिए हौसला को बुलंद रखिए। और पर्वत तो क्या, आप समुद्र में भी पुल बना सकते हैं। और ये उदाहरण शायद हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा पहले से भी दिया गया है। इसलिए अगर आप गहलोर आते हैं तो दशरथ मांझी के जन्म स्थल को जरूर देखें। दशरथ मांझी जिस पर्वत का सीना चीर कर जो रास्ता बनाए हैं, उस रास्ते को जरूर देखें। इनके समाधि स्थल को जरूर देखें। आगे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जिस पहाड़ को दशरथ मांझी के द्वारा काटा गया है, हम वहाँ आप दिखाते हैं और वहाँ से आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं, यही वो पहाड़ है, यही वो पहाड़ है जिसे दशरथ मांझी के द्वारा काटा गया। आप देख सकते हैं इस पत्थर को, इस पहाड़ को, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना मेहनत लगा होगा और कितना साहस का कार्य उन्होंने अपने क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कारू साहब। कहाँ से आ रहे हैं? मदरडी से। मदरडी? जी हाँ। आपका घर कहाँ हुआ? मदरडी। इधर है? जी हाँ। अच्छा, तो आपका उम्र कितना हुआ होगा? हमारा उम्र हो रहा है
77 बरस। 77 बरस। जा अच्छा, तो पहले दशरथ मांझी को तो आप देखे होंगे, खूब। काटे जिस समय हाँ 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 बाबू, हाँ याद होगा। हाँ। अच्छा, पहले यहाँ से इधर वाले लोग इधर कैसे जाते होंगे, उधर वाले लोग देखिए रास्ता बताते बना हैं होगा? सो जी। हटिए, देखिए वो जो पहाड़ है ना, हाँ। से बिल्कुल उसमें सट ये जो रोड है, ये पहाड़े था, हाँ। और उतने में सट के जाता था, ये बोझा नहीं पार हो पाता था, खाली आदमी छिप अथी करके आता था। इसी तरह से पार हो जाता। जी हाँ, वही होता था, और कोई बाकी नहीं। तो दशरथ मांझी गया था उसका अथी लकड़ी काटने। पत्नी दशरथ मांझी की पत्नी। जी नहीं, दशरथ मांझी अच्छा, दशरथ मांझी। गया लक तो कैसे पानी लेकर इस घाट के ऊपर आना, अच्छा। तो उसका बेचारी मिट्टी का घड़ा में वो पानी लिए हुए जा रहा था, अच्छा। तो मिट्टी के घड़ा लिए जाओ, घड़ा उसको जाकर के बीच में फूट गया, और बेचारी पानी के उठावे के घड़ा के फेरा में उसको भी देहात थोड़ा अथी चोट लग गया, छिला उला गया था। हाँ, और उसी दिन से दशरथ मांझी ने प्रण किया कि हम इसको बगैर काटे हुए हम छोड़ेंगे ही नहीं। काट के ही दम लिए। हाँ, कितना मेहनत लगा होगा? करीब बेचारा वो लगले रहता था, समझे नहीं? कितना दिन लगा था? करीब करीब 20 साल से तो कम नहीं। 22 साल। हाँ 22 आज साल। तो यहाँ के लोगों को आराम हो गया, इधर से इधर जाने में रोड उड सब कोई टेंशन नहीं बाबू। एकदम आराम हो गया। जी हाँ। आपका क्या नाम है? जयराम साहु, कहाँ से आ रहे हैं? मरड्डी से आ रहा है। बर्तन बेचने के लिए जा रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ तो बहुत सारे लोग आते जाते होंगे। जी अच्छा, इस क्षेत्र का विकास हुआ है इस सरकार में? हाँ, विकास तो यही हुआ कि अलग ब्लॉक बना है, रोड बना है, दशरथ मांझी के नाम से। सब उसी को नाम से बना। दशरथ मांझी के परिवार का क्या विकास हुआ? उसका मकान है, रहने सहने का है, यही विकास है। उसको तो बहुत रुपया दे रहा था, कल के जाओ बाल बच्चे खाना पीना, कल के सब हमारा संसार में बाले बच्चा, वो पैसा नहीं ले सका। दशरथ मांझी बोला कि संसार में सब हमारा बाले बच्चा है। जी, तब कल के तो तुमको क्या चाहिए, तो कल के हमको रोड चाहिए, लाइन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ब्लॉक चाहिए, यही सब माने के। इन सब तमाम चीज बन गया। हाँ बन गया ही चालू। कहाँ से आ रहे हैं? हमारे बेलारूस से। बेलारूस से। इधर कहाँ जाइएगा? 12। यही इसी रास्ता है कि और? नहीं, यही रास्ता से जाना। इसी रास्ता जी। 4 किलोमीटर। आप भी वहीं से आ रहे हैं? हाँ हाँ बेलारूस से। हाँ। इधर ही जाना है? हाँ उधर। तो अब तो आराम होता होगा? बहुत आराम है सर, बहुत आराम। पहले तो एकदम बिल्कुल। आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरा घर बगल में पड़ता है, शहजादपुर घर पड़ता है हमारा। अच्छा, सिराजपुर। शहजादपुर। जी जी जी, इसी पंचायत में हम लोग हैं। अच्छा, आप कहाँ से इधर आ रहे हैं? आ रहे हैं फतेहपुर से आ रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट? नहीं, एमआर हम लोग हैं, प्राइवेट से हैं। अच्छा, ये मार है। जी जी अच्छा, आप ये देखते होंगे, इस रास्ता से गुजरते होंगे। जी आप तो बगल के हैं, जानते होंगे जी। इसका इतिहास को। जी जी जी। अच्छा, क्या इसमें कितना मेहनत लगा होगा? सर हम लोग तुमको देखे भी हैं, देखें, बचपन में देखे हम लोग, हमारे गाँव में आकर के वो आटा वगैरह मांग कर खाते थे। दशरथ मांझी को देखें? जी जी जी। अच्छा, मांग के खाना पड़ता था? हाँ हाँ, ऐसे ये मतलब कब की बात आप बता रहे हैं? ये हमारे 20 साल पहले चले गए। 20 साल पहले? जी, यानी कि बोले तो 2000 2 के लगभग में। हाँ उनको मांग के खाना पड़ता था? हाँ, मतलब कि हमारे गाँव में आए तो लोग इकट्ठा करके शाम को जो है आटा चावल दे दिए, अपने लिट्टी वगैरह लगाया, और मतलब गाना वगैरह गाए अपना। जैसे गाना उना भी? हाँ, भजन कीर्तन वगैरह होता था वहाँ पर, अपना गाय पिए, उस माहौल ही था गांव का, अपना खाए पिए और रहे। बाकी जो है ना काटते थे, अच्छा। हम लोग अभी भी याद है कि हथौड़ी छीनी से काटते थे इसको। ये हथौड़ी छेनी से इतना काट दिए? नहीं, कुछ तो सरकार ने कटवाया है, इसलिए है ना अच्छा। ये लेबर सरकार ने डाउन किया है, बाकी वहीं तक वो काटे थे। अच्छा, वहाँ से वहाँ तक वो काटे थे? हाँ। वहाँ तक दिख रहा है कि छेनी से कटा हुआ हाँ, है। बाकी नीचे तो उसे कटवाया उसके था। बाद लगता है ब्लास्ट करके हाँ टूटाया गया हाँ, है ना? ब्लास्ट हथौड़ाया गया था, वहाँ तक कटवाया गया था। टूटा हुआ है। हाँ। वहाँ तक देख रहे बोले ये जो देख रहे ना पोर्शन वाला, हाँ। बिल्कुल मान लीजिए 15-20 फीट जो है, 30 फीट वो आए हैं, 20 फीट। 30 फीट तो काटे हैं वो। इस क्षेत्र का विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ सर। देखिए सामने खुल गया, हॉस्पिटल खुल गया और थाना खुल गया, अच्छा विकास हुआ। उनके परिवार का लेकिन नहीं विकास हुआ? उस उन्होंने खुद ही मना किया था कि जो भी कुछ भी वो मेरा है, मेरे परिवार का नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उसमें ऑप्शन आया था कि इनको नौकरी पर दिया जाए, इनके बच्चे का, जो भतीजा उनका है, लेकिन दिया नहीं गया। दिया नहीं गया? नहीं, वो मना किए थे वो कि जो भी। यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े हाँ, पत्रकार सबको आते आता हैं, है। सब आते हैं, देखते हैं, जी चले जी जाते हैं। हाँ, बस वहाँ जो भी उनको देना होता ना, सब ज़्यादा दिए और चल दिए वहाँ से। अच्छा, यही जी। यही अब यहाँ का इतिहास है। बिल्कुल सर, लेकिन इतिहास तो बहुत भयावह है। बहुत अच्छा एक मूवी आया था दशरथ मांझी पे, माउंटेन में। हाँ, देखिए मांझी द सर। हाँ, माउंटेन में। जी जी जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। और उनके चरित्र चित्रण को उसमें दर्शाया गया है? बिल्कुल रियली वही है। रियली वही हाँ, जो दर्शाया गया है। जो दर्शाया गया। जी बिल्कुल रियली। तो देखिए, यही दशरथ मांझी का साहस,
और यही दशरथ मांझी की पूरी ज़िंदगी का कमाई जो है यही है। और आज शायद इस क्षेत्र को दशरथ के मांझी के नाम से ही जानते हैं। अगर इस क्षेत्र को कोई व्यक्ति जानता है, अगर कोई यहाँ पे आता है तो ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र को देखने आता है, वो दशरथ मांझी के ये जो देख रहे हैं हमारे पीछे, जो दशरथ मांझी के द्वारा छेनी हथौड़ी से इस पहाड़ को काटा गया, इसी को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और ऐसे भी है, आप जानते होंगे कि दशरथ मांझी के पत्नी का नाम फगुनिया था। शायद उस पार पानी पहुंचाने के लिए जा रहे थे और पत्नी पानी पहुंचाने के जाने के क्रम में पहाड़ से गिर गई। शायद प्रेग्नेंट उस समय थी और इसी क्रम में उनका जान चला जाता है। उस समय दशरथ मांझी एक प्रण ले लेते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं और तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वही प्रण में आज जो ये रास्ता है, ये रास्ता बना दिए। और आज आने वाले वंशजों को, उनके वंशजों को या फिर यहाँ के वो लोकल जो भी आदमी हैं, सारे लोगों को इस पार से उस पार आने जाने में सुविधा होता है। और बोले तो यहाँ पे दशरथ मांझी के नाम से हॉस्पिटल, थाना, सारा चीज़ अवेलेबल है। बगल में वजीरगंज है, इधर गया मानपुर जाने के लिए सड़क है, सारा चीज़ का यहाँ सुख सुविधा उपलब्ध है। लेकिन उनके परिवार को जो सुख सुविधा मुहैया सरकार के द्वारा कराना चाहिए था वो नहीं करा पाए। लेकिन सरकार से भी यही आग्रह होगा कि उनके परिवार के जो भी आज सदस्य मौजूद हैं उनको कम से कम जो भी सुख सुविधा हो, आवास योजना हो, चाहे जो भी हो, सब चीज़ मुहैया करा दिया जाए। आप इसी तरह देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।